दोस्तों, बरसगीर हिंद का शहनशाह हिंद अकबर बादशाह 50 साल उसने हिंदुस्तान की बादशाहत की। काबुल से लेकर श्रीलंका तक पूरा हिंदुस्तान मुत्तहिद था और मुनज़्ज़म था। छोटे मोटे राजे ये लोग जो थे वो बाकायदा बादशाह की इताअत में थे। बहरहाल उस दौर में अकबर बादशाह के दौर में बड़े अच्छे काम भी हुए। उन्होंने हिंदू की पुरानी किताबों महाभारत, रामायण और दीगर मजहबी दास्तानों और कहानियों को किताबों को संस्कृत से फ़ारसी में तर्जमा करा के राइज किया, जबकि इस्लामी और दीनी इल्मी सरगर्मियों पर हस्ब मामूल आज़ादी से काम होता रहा, लेकिन रक़्स और मौसीकी की बेपनाह हौसला अफजाई हुई। नई नई रागनियाँ ईजाद हुई। तानसीन अकबर के 9 रत्नों में शामिल था। अकबर के 9 रत्नों में से कम अज़ कम 6 के करीब शियाने आले मोहम्मद थे, शिया असना अशरी थे, जबकि तानसीन, बीरबल ये हिंदू और 2-3 हिंदू बादशाह थे। बहरहाल अकबर के ज़माने में बड़ी एक अच्छा जो था ना उनका असर था, लोग मोहब्बत करते थे उससे, और मुल्लाओं की जो दस्तरसी बिल्कुल कम हो गई थी। तो इस तरह अकबर की बाज़ कीमती इस्लामी तसानीफ़ जो थी वो भी काफ़ी होती रहीं। तो इसके बावजूद भी हालात, वो एक मुत्तलिकुल अनान बादशाह तो था ही। बहरहाल 1595 में हिंदुस्तान के तूल व अर्ज़ में तारीख़ की बदतरीन कहत साली शुरू हुई। अब कहत साली हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में भी 2 दफ़ा कहत साली और 2 दफ़ा ताउन और ऐसी वबाएँ फैली, जिससे हज़ारों सहाबा कराम शहीद हो गए थे। बहरहाल हिंदुस्तान में भी ये हुआ कि ये बड़ा खौफनाक किस्म की ताउन की वबा थी, जिसके नतीजे में पूरे शहर के शहर और घर इंसानों से खाली हो गए। गला की नायाबी और भूख के सबब लोगों ने मर्दम खोरी शुरू कर दी। सड़कें, रास्ते और गलियां मुर्दों से भर गई। उन लाशों को उठाने का भी कोई बंदोबस्त न था। मौरखीन का ज़्यादातर इत्तेफाक है कि अकबर लिबरल होके मरा, मतलब उसने कोई अपने आप को तअस्सुब की बुनियाद पर मुस्लिम और हिंदू दोनों को साथ ले लेके चला। बहरहाल बाज़ लोग कहते हैं कि अकबर को कुछ लोगों ने जहर दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ई हुई। उसको एक किस्म की अज़ियतनाक पेचिश के बायस मौत हुई, जिसका तबीब इलाज करने से कासिर हुए। जनाजा हुआ था, लेकिन बहुत थोड़े लोगों ने शिरकत की और उसे जल्दी जल्दी दफना दिया गया। उसकी मौत के 80 साल बाद आगरा में उसकी कब्र को जाटू ने उधेड़ा, दीवारें और आराइश तबाह कर दी। कब्र में अकबर की हड्डियों को निकालकर आग में डाला और राख उड़ा दी। बहरहाल ये अंजाम था एक मुतलिकुल अनान बादशाह का, जिसने 50 साल मक्का में अपना हिंदुस्तान में बिला शिरकत गैर हुक्मरानी की। बहरहाल वो पीरों फ़कीरों का भी एहतराम करता था। उसका बेटा जहांगीर एक शेख सलीम थे जो पीर थे, उनकी दुआओं से पैदा हुआ, तो वो पैदल उसकी बारगाह में जाता था। बहरहाल अकबर का निज़ाम एक ऐसा था जिसमें हिंदू मुस्लिम मुत्तहिद होकर रहे, इनके कोई फसादात नहीं हुए और अमन का दौर, बहुत अमन का दौर था। इतनी लंबी चौड़ी सल्तनत और फिर अमन, ये बड़ी बात है। वाई नॉट टुडे, आज भी हम पूरे हिंदुस्तान को मुत्तहिद और मुनज़्ज़म कर सकते हैं, बशर्ती कि हम नफ़रतें मिटाकर आपस में मिलकर अगर चलें तो शायद हिंदुस्तान दुनिया की सुपर पावर बन जाए।
زاہد بخاری۔ دوستو ہو سکے تو میری باتیں اور میرا یہ چینل آپ لوگ سبسکرائب کریں، کیونکہ میرے پہلے چینل دونوں وہ ختم ہو چکے ہیں۔ یہ نیا چینل ہے زاہد بخاری -R4G 4G